यीशु मसीह की हालेलुया। इतनी साथ आराधना करेशु, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु ने, उस प्यार को हम कैसे भूलें, इसलिए हम नया जीवन दिया है। ईश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। ईश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उसकी प्यार को कैसे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उसकी प्यार को कैसे भूलूंगा। ईश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। ईश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर जो मारा गया फिर तीसरे दिन वो जी उठा और 40 दिन तक अपने लोगों को वो दर्शन देते रहा और 50 दिन उसने हम पर कई प्रार्थनाओं बोलियां है। वो जीवित परमेश्वर की हमारे जीवन से आराधना करते रहे।
उसकी महिमा करें। और इस रविवार के दिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। अभी हमने बहुत सुंदर वचन को पढ़ा, सीखा कि भजन संहिता 75 उसमें लिखा है कि उन्नति ना तो पूर्व से है ना पश्चिम से है ना कहीं और से है, पर उन्नति कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। आमीन। बहुत बार हम जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है ना, समस्याएं आती है, अड़चने आती है, तो हम इधर उधर देखते हैं कि कौन मदद करेगा ना, कि कौन हमें मदद करेगा। तो हमारी आंखें ना चारों ओर घूमती है कि कहां से मदद आएगी। पर आपको पता है, आपकी आंखें इधर उधर नहीं, ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि मदद कहां से आएगी? ऊपर से। उन्नति कहां से आएगी? हाँ, जहां देखना चाहिए ना वही नहीं देखते हम इधर उधर देखते हैं कि कौन मदद करेगा। पर ऐसे परिस्थितियों में ऊपर देखना, क्योंकि आपकी मदद ऊपर से ही आएगी। आमीन। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, उसके साथ उसका भतीजा लूत भी था। वचन कहता है जब अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग हुए तो परमेश्वर ने, तो अब्राहम ने लूत को कहा, तुझे जिस विस्तार में जाना है तू जा। अगर तू पूरब में गया तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू दक्षिण में गया तो मैं उत्तर में जाऊंगा। तो वचन कहता है लूत ने अपनी आंखें फेर कर चारों ओर देखा। कहा देखा लूत ने? चारों ओर देखा, क्योंकि उसको लगता था कि यहां से कहीं से मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। तो उसने चारों ओर देखा और उसको पता चला कि वो जो प्रदेश है जहां हरियाली है, पानी है, तो लूत ने चारों ओर देखकर एक दिशा को पसंद किया और उसको लगा कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी उन्नति होगी, मैं आशीषित होऊंगा। पर अब्राहम ने चारों ओर नहीं देखा, अब्राहम ने खुदा की ओर देखा। आमीन। अब्राहम को पता था मैं कहीं भी निकल जाऊं, मैं मरुभूमि में भी गया ना तो परमेश्वर वहां भी मुझे आशीषित करेगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? ध्यान देना, आपके पास अच्छी खेती होगी ना, आप आशीषित नहीं हो सकते। खेती में बहुत सारा पानी भी होगा ना, फिर भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्नति उस पानी से नहीं, खुदा की आशीषों से। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें। इजराइल देश में पानी नहीं है, इजराइल देश एक मरुभूमि है, इजराइल देश एक रेगिस्तान है, इजराइल देश में बहुत कम बारिश गिरती है। पर आपको पता है जगत की सबसे बढ़िया खेती इजराइल में है। आमीन। सारे जगत के लोग जाते हैं खेती सीखने के लिए। कहां पर? जिनके पास पानी ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने दिखा दिया है खेती करने के लिए पानी नहीं, खुदा लगता है। आमीन। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आमीन। और विश्वास करें कि आज हमारे बीच में वही परमेश्वर है और वो खुदा आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। तो क्या तैयार है वचन की ओर जाने के लिए? चलिए ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। बाकी लोग टेंशन में आ रहे क्या हुआ। नहीं, मैं बहुत जगह पर जाता हूँ मीटिंग के लिए, तो प्रभु भोज जब देता हूँ ना तो हम उसी फ्लो में जाते हैं। जब वचन हम समाप्त करते हैं ना तो उसी से जुड़कर हम आराधना में जाके प्रभु भोज में निकल जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये प्रभु भोज मेरे जीवन में मुझे सबसे पसंदीदा विधि है। मैं जब भी प्रभु भोज लेता और देता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं क्रूस के सामने खड़ा हूं। हाँ, मैं उस क्रूस के सामने खुद को खड़ा पाता हूं। मुझे बाकी ना, अगर किसी ने बोला ना सर बपतिस्मा दो, तो मैं कहता आप दे दो। मुझे कोई भी चीज दूसरी बोली ना तो मैं कहता आप कर लो। पर अगर प्रभु भोज के बारे में मुझे बोला जाए ना तो मैं खुद कहता हूं मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरे प्रभु का प्यार है। आपको पता है ये केवल रोटी नहीं और ये केवल दाखरस नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह की देह है जो हमारे लिए दी गई। आमीन। तो अपने जीवन में ना सबसे ज्यादा महत्व उस चीज को देना। हाँ, हम आनंद उस चीज का करते हैं जिसमें हमें खुशी होती है। उदाहरण के तौर पर अभी क्रिसमस आएगा तो हम बहुत खुशियां करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पता है उसमें हमें खुशी मिलती है। हाँ, बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा गया कि मेरे जन्म की याद करो, पर फिर भी हम करते। ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता क्रिसमस मत मनाओ, मनाओ, अच्छी बात है।
पर बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम मेरे जन्म का जो दिन है ना उसको याद करो। पर आपको पता है यीशु ने क्या कहा है? मेरे मृत्यु को याद करो। जो मैंने तुम्हारे लिए किया है ना उसको याद रखो। जिस देह को मैंने दिया है ना उसको याद रखना। भले क्रिसमस एक दिन मना के छोड़ दो, पर उसकी मृत्यु को ना रोज लेकर चलना है, रोज लेकर चलना है। उसको कभी नहीं भूलना कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। आमीन। और आज का दिन वही है कि हम उसकी मृत्यु को याद करें, उसके बलिदान को याद करें, उसके घावों को याद करें। हालेलुया। चलो आओ हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने फिर एक बार हमें एक अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके पिता। प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, हाँ एक प्यास और भूख लेकर आपके चरणों में आते हैं पिता। आप हमें भरे, आप हमें तृप्त करें, आप हमें बल दे, आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका सिंहासन हमारे बीच में है पिता। हम विश्वास करते हैं, हम आपके चरणों के पास आके खुद को झुकाते हैं। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूं प्रभु, खुद को झुकाता हूं, नतमस्तक होता हूं, लीन नम्र होता हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे मुंह को आपके वचनों से भरे पिता, आपके सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी आत्मा के अभिषेक से लपे तुले हो, ऐसा होने दीजिए। और आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। आप बात करें प्रभु, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आओ हम उसी वचन को निकालेंगे जिस वचन को हमने शुरू किया था शुक्रवार के दिन। हाँ, उसी वचन को आगे लेकर जाएंगे। चलेगा ना? चलेगा ना? हाँ, एक ही रोटी को खाएंगे 3 दिन। आमीन। हाँ, प्रभु खिलाएगा, नया देगा, विश्वास करें। चलो निकाले मरकुस उसका 8 अध्याय। मरकुस उसका 8 अध्याय। हमने वचन 1 से लेकर आगे शुरू किया था, तो फिर एक बार हम 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मरकुस उसका 8 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, शुरू करें। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। ध्यान देकर सुनना, हम इस वचन को शुक्रवार से देख रहे हैं। तो वचन कहता है उन दिनों में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने को न था। और वचन कहता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों को पास बुला के उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हमने पहले दिन देखा था कि प्रभु का वचन कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है कि क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। जो भीड़ मेरे साथ है। आमीन। तो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सोचता है जो उसके साथ है, जो उसको वक्त देता है, जो उसकी हुजूरी में बैठा है। 3 दिनों से जो लोग यीशु मसीह के साथ थे ना, यीशु मसीह उनकी भूख को पहचानता था। आमीन। उनकी जरूरतों को खुदा जानने लग गया। तो जब हम परमेश्वर को वक्त देते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, तो परमेश्वर भी हमें समय देता है और हमारी सारी जरूरतों को जानने लगता है। आमीन। हालेलुया। जितने लोग यहां पर बैठे ना, एक बात मेरी सुनना, हमारे जीवन में कब संकट आएगा क्या आपको पता है? अरे बोलो, क्या आपको पता है? समस्याएं कब आएंगी आपको पता है? अगर हमारे जीवन में अकस्मात कोई संकट आया तो हम किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? बोलो ना, परमेश्वर को। बोलो किसको? और हमें क्या लगता है कि हम किसी भी समय उसे पुकारे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। लगता है ना? हाँ या नहीं? पर क्या परमेश्वर आपको पुकारता है किसी भी समय? हम उसके लिए आते हैं दौड़कर? हाँ? देखो देखो, इधर उधर देखो। फैन कभी देखा नहीं, लगे देखो। हो गया? और देख लो, फिर भी देख ही रहे हैं। सुने वचन को? अरे बोलो ना। लगता है ना कि संकट कभी भी आए, समस्या कभी भी आए, तो किसको पुकारेंगे? हे यीशु, हम पर क्या कर? दया कर। याद आती है संकट में किसी भी समय, भले वो आधी रात हो, भले कौन सा भी दिन हो। पर मुझे एक बात बताइए, जब यीशु आपको याद करता है, क्या हम उसके लिए आते हैं?
पास्टर जी, अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में बीमार पड़ा, ध्यान देकर सुनो, और पास्टर साहब को 2 बजे रात को फोन आया, बोलो कितने बजे? तो कलीसिया का व्यक्ति क्या चाहता है? रात को 2 बजे आप उठे, अपनी नींद को खराब करें और उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। बोलो क्या करें? करते हैं ना पास्टर? करते हैं कि नहीं? ओके। और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो वो पास्टर को कहां बुलाते हैं? घर पे रात के 2 बजे। फिर भी पास्टर अपनी गाड़ी को किक मारेंगे, और क्योंकि हमें लगता है ये कौन है? पास्टर, तो इनका ये क्या है? काम। तो रात को 2 बजे बुलाएंगे, फिर अपना घर खुला करके रखेंगे। किसके लिए? रात के कितने बजे? हाँ, ऐसे ही राह देखेंगे, कब आएंगे पास्टर, कब आएंगे पास्टर। रात को 2 बजे बेचारे पास्टर अपनी नींद को खराब करके आपके घर में आते हैं। क्यों? प्रार्थना करने की। क्योंकि जरूरत किसकी है? हमारी। बोलो किसकी है? तो पास्टर आधा घंटा भी आपके साथ प्रार्थना में बैठे ना घर में, तो भी बैठेंगे। रात के कितने बजे? क्योंकि जरूरत किसकी है? अभी ठीक है, ध्यान देकर सुनो। आपकी जरूरत खत्म हो गई, बराबर। 8 दिन बाद उन्हीं पास्टर ने आपको रात के 2 बजे फोन किया। किसने फोन किया? पास्टर ने। और पास्टर ने कहा कि आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है कि हम प्रार्थना में बैठे। ब्रदर आओ प्रार्थना के लिए, हम प्रार्थना करें। जाओगे? ये कहेंगे पास्टर का सिर घूम गया, रात को 2 बजे किस लिए बुला रहा है? हाँ, क्योंकि अभी हमारी जरूरत नहीं। जरूरत होगी ना तो रात को 2 बजे भी घुटने पर बैठेंगे, और जरूरत नहीं है ना तो पास्टर बुलाएगा फिर भी आएंगे, मीटिंग रखेंगे फिर भी आएंगे, उपवास प्रार्थना रहेगी फिर भी आएंगे, मीटिंग रहेगी यहां पर फिर भी आएंगे। जरूरत होनी चाहिए। फिर तो रात को 12 बजे बुलाओ, 2 बजे बुलाओ, 1 बजे बुलाओ, समस्याएं आने दो, फिर खुदा याद आता है। और समस्याएं नहीं रही तो तू कौन? और नहीं। एक बार क्या हुआ, मेरी ओर देखना, एक व्यक्ति ना 5 माले की बिल्डिंग, पता है आपको? सूरत गए कभी? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना वहां पर। तो 5 माले की बिल्डिंग में ऊंचाई पर एक व्यक्ति खड़ा था, टेरिस पर, और उसका दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था, वो बाहर नहीं जा पा रहा था। तो वो अपनी गैलरी में आया और नीचे कुछ लोगों को देख रहा था, नीचे कोई भीड़ थी, तो वो उनको चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज उन तक जा नहीं रही थी। तो वो उनको नाम लेकर चिल्ला रहा था, पर कोई उसको देख नहीं रहा था। फिर उसने सोचा क्या करूं कि ये मेरी ओर देखे। वो बहुत ऊंचाई पर था। फिर उसने क्या किया, उसकी एक आइडिया आई, चलो एक काम करेंगे। उसने अपना पॉकेट निकाला और 50 की नोट निकाली। बोलो क्या निकाली? और उसने उस 50 की नोट को लिया और टेरिस पे आकर उसने उस नोट को नीचे फेंका। उसको ऐसा लगा कि जो लोग नीचे खड़े, जो ऊपर नहीं देख रहे, शायद नोट गिरेगी तो ये कहां देखेंगे? ऊपर। तो उसने 50 की नोट को लिया और नीचे फेंका। वो नीचे गई नोट, धीरे 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 धीरे। उतने में एक व्यक्ति ने देखा कि क्या गिरा? पैसा। क्या गिरा? एक नोट गिरी। उस व्यक्ति ने तुरंत जाकर नोट के पास गया, पैसे लिए और अपने खिस्से में डाल लिए। किसी को देखा नहीं, ऊपर देखा नहीं, इसके 50 रुपए नहीं। ध्यान देकर सुनो। फिर इसने अपने सिर को हाथ लगाया, अब क्या करूं? फिर उसने 100 की नोट निकाली। बोलो क्या किया? दूसरी बार ट्राई किया, 100 की नोट डाली, फिर वो नोट धीरे धीरे नीचे गई। दूसरे व्यक्ति ने देखी कि पैसा गिरा, उसने भी तुरंत जाकर पैसा लिया, किसी में डाल लिया। देखा, ऊपर देखा, अभी इसके कितने रुपए गए? इसको समझ में आ गया ये घाटे का सौदा है। ये कैसा सौदा है? हाँ। तो उसने क्या किया, अब क्या करूं? तो वो गैलरी में इधर उधर देखने लगा कुछ मिलता है क्या, और उतने में उसे इतना पत्थर मिला। क्या मिला? इतना पत्थर। तो उसने उस पत्थर को उठाया, गैलरी में गया, और नीचे जो लोग खड़े थे ना, एक के सिर के ऊपर उसने निशाना धरा। समझ में आ रहा है? उसने निशाना धरा और टन करके उसके सिर पर मारा। जैसे सिर पर पत्थर गिरा, उसने ऊपर देखा। समझ में आया? आशीषें मिलती है ना, ऊपर नहीं देखते, पर जैसे सिर पर पत्थर गिरा, कहां देखा? इसलिए समस्याएं आती है कि हम कहां देखें। अरे बोलो रे, भिंडी वालों बोलो, कहां देखे? ऊपर। रविवार के दिन याद आता है खुदा, और बाकी दिन कहां था? आज का दिन यहोवा ने बनाया, बाकी तो हमारे लिए, एक दिन यहोवा के लिए। वाह रे वाह। उसकी वजह से जीते हो ना, तो उसको समय देना शुरू करो। आमीन। इसलिए पत्थर पड़ते सिर पर,
समस्याएं आते हैं हमारे जीवन में, संकट आते हैं हमारे जीवन में। क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। परमेश्वर कब याद आता है, सुख में या दुख में? जोर से बोलो, बोलो। परमेश्वर कब याद आता है, सुख में या दुख में? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दुख में ना? तो परमेश्वर हमें किस में रखे, सुख में या दुख में? हा? तो परमेश्वर हमें कौन सी परिस्थिति में रखेगा, सुख में या दुख में? क्योंकि सुख में तुम याद करते तो खुदा कहता है दुख में ही पढ़ो, कम से कम याद करो। हालेलुया। इसलिए बीमारियां भागती, वो केवल घूमती रहती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इस रविवार हमारा सिर दुखता है, अगले रविवार पेट दुखता है, फिर पीठ दुखती है, फिर पैर दुखता है, कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि खुदा को पता है अगर ये पूरा चंगा हो गया तो ये मुझे ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो समस्याएं इसलिए आती है कि हम उसके चरणों में आए। आमीन। क्योंकि हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, हम उसको दुख में याद करते हैं। तो दुख में ही पड़े रहो फिर, कि कम से कम उसे याद तो करो। अरे बोलो ना। तो मुझे, अगर आपको सुख चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? सुख में भी, हर अच्छी परिस्थिति में भी। आमीन। हर परिस्थिति में खुदा को याद करो। आमीन। अगर आप सुख में भी खुदा को याद करोगे ना, विश्वास करना दुख आएगा ही नहीं। बीमारियां आएगी, संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, ये हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीजें आती है। आमीन। अगर आप सुख में खुदा को याद करोगे ना, मैं विश्वास के साथ आपको पता है, आशीषें परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए होनी चाहिए। आमीन। अब्राहम जितना आशीषित हो रहा था उतना खुदा के करीब जा रहा था। अब्राहम की संपत्ति जितनी बढ़ रही थी उतना उसका समर्पण और उसका बलिदान बढ़ रहा था। आमीन। ध्यान देकर सुने, जब अब्राहम के पास कुछ नहीं था ना, तब वो भेड़ बकरियों का यज्ञ परमेश्वर को चढ़ाता था। मेरी ओर देखना, जब अब्राहम की शुरुआत थी, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ना, तो केवल भेड़ बकरियां या पशु उसको परमेश्वर को अर्पण करता था या दशमांश देता था। पर ध्यान देकर सुने, जिस दिन अब्राहम बहुत आशीषित हो गया ना, उसने अपने एक बेटे को दे दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी भेंट अब्राहम ने तब दी जब खुदा ने उसको बहुत आशीषित किया। तो सबसे बड़ा बलिदान भी उसने तभी दिया। आमीन। जितना खुदा आशीषित करता है ना, उतने बड़े बलिदान को खुदा हमारे जीवन में से चाहता है। आमीन। उतना ज्यादा समर्पण खुदा हमसे चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, ये भीड़ उस पर मैं तरस खाता हूं जो मेरे साथ है। आमीन। जो नहीं साथ रहते ना, परमेश्वर तरस नहीं खाता। जो उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा उनके बारे में नहीं सोचता। जो परमेश्वर को वक्त नहीं देते, परमेश्वर उनको वक्त नहीं देता। हालेलुया। आप खुदा को वक्त दो, परमेश्वर आपको वक्त देगा। क्या लगता है मैं बिना काम धंधे वाला व्यक्ति हूं? नहीं, मैं और मेरी पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों जॉब करते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। उसके बाद हर शाम हमारी मीटिंग है, हर तारीख हमारी बुक है। रोज शाम को स्कूल में से ही निकल जाते हैं हम, हमारी बैग गाड़ी में ही पड़ी रहती है। हमारा परिवार है, हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है घर पर, सारी जिम्मेदारियां हैं हमें। वो जब घर से सुबह निकलती है ना, बच्ची का टिफिन बनाती है, बेटे का खाना बनाती है, माँ के लिए बनाती है, उसके बाद उनका रात का खाना बना के बाहर निकलती है। ये सारी चीजें करने के बाद वो हम स्कूल में आते हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। शाम 5 बजे वहां से निकलते हैं मीटिंग्स के लिए। रात को घर 2-2, 1-1 बजे हम पहुंचते हैं। 1 बजे 2 बजे के बाद सोते हैं घर पर जाकर, फिर सुबह उठकर वही है, रोज की मीटिंग है, रोज की मीटिंग है। क्या लगता है आपको काम धंधे आप ही के पास है? अरे काम तो मुझे भी है ना, पर मुझे पता है जो खुदा मेरे लिए स्वर्ग छोड़ सकता है, क्या मैं मेरे कामों को नहीं छोड़ सकता? जो परमेश्वर अपने सारे सुखों को छोड़ सकता है, क्या मैं अपनी खेती को नहीं छोड़ सकता?
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी खेती शापित हो जाएगी अगर आपने परमेश्वर को वक्त नहीं दिया। आपके काम को आप खुद शापित करोगे अगर आप परमेश्वर को वक्त नहीं देते। जिस काम में आप देखो, परमेश्वर को दिया जाने वाला वक्त अगर आपने किसी और को दे दिया ना, मैं आपको कहता हूं बिल्कुल आशीषित नहीं होगा, बिल्कुल आशीषित नहीं होगा। फिर वो काम कितना भी जबरदस्त हो और कितना भी महत्वपूर्ण हो, खुदा से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। आमीन। उपवास प्रार्थना रोज नहीं रहती, महीने में एक बार होती है। यार 3 दिन की उपवास मीटिंग महीने में, क्या खुदा के लिए 3 दिन नहीं निकाल सकते तुम? क्या परमेश्वर के लिए 3 मीटिंग्स नहीं दे सकते तुम? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं खुदा मेरे लिए आए पर हम नहीं आएंगे। हम चाहते हैं वो हमारी आवाज को सुने पर हम नहीं सुनेंगे। अरे बड़े आप हो या परमेश्वर? बोलो कौन है बड़ा, तुम या परमेश्वर? तो किसने किसको समय देना चाहिए? हमने खुदा को। आमीन। कारण नहीं देना, हमारे पास 100 कारण है पर हम सब कारणों को साइड में रखते हैं और खुदा को पहला स्थान देते हैं। नींद नहीं पूरी होती, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, पर आपको पता है, हमें पता है ये करना होगा क्योंकि उसने उससे भी अधिक प्यार किया है। उसने जो किया है ना, उसके उपकारों को हम कभी भी चुका नहीं सकते। आमीन। पर ये तभी संभव होगा जब आपको उसके प्यार के बारे में समझ में आएगा। आमीन। विश्वास की चीजें नहीं है, ये प्यार की चीजें हैं। आमीन। ध्यान देकर सुने, एक पति अपने पति को या पति अपने पत्नी को तभी समय देगा जब वो एक दूसरे से प्यार करेंगे। केवल नाता होने से, रिश्ता होने से प्यार नहीं रहता। आज बहुत सारे परिवारों में पति पत्नी में प्यार नहीं है, इसलिए वक्त नहीं मिलता एक दूसरे को। पर जो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, वो वक्त भी देते हैं। आमीन। रिश्ता होने से कुछ नहीं होता। आज बहुत सारे माँ बाप है जो बच्चों को वक्त नहीं देते और बच्चे हैं जो माँ बाप को वक्त नहीं देते। साथ में बैठकर कभी बातें नहीं करते, साथ में बैठकर कभी खाते नहीं, साथ में कभी चर्च में आते नहीं। क्या लगता है आपको? आप में केवल रिश्ता बाकी रहा है, प्यार नहीं। रिश्ता है इसलिए साथ में रह रहे हैं, प्यार नहीं है। प्यार अगर रहेगा ना, हर वक्त एक दूसरे से जुड़े रहोगे। आमीन। जो करोगे प्यार की वजह से करोगे। आमीन। प्रभु चाहता है, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और प्रेरितों को दर्शन दिया, पतरस को यीशु मसीह ने पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या तू मुझसे? यीशु ने यह नहीं कहा क्या तू मुझ पर विश्वास करता है। नहीं, यीशु चाहता है विश्वास से बढ़कर करो। क्या करो? प्यार। यीशु कहता है क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस करता है हाँ मैं करता हूं, मेरी भेड़ें चरा। आमीन। हालेलुया। जिम्मेदारियां उनको मिलती है जो विश्वास नहीं क्या करते, उस पर प्यार करते। आमीन। सेवा उसी को मिलती है जो केवल विश्वास नहीं, खुदा पर प्यार करने वाला व्यक्ति होता है। आमीन। क्या लगता है आपको, कोई पास्टर इसकी सेवा क्यों कर रहा है? दूसरी नौकरी मिली नहीं इसलिए? नहीं, वो आपसे ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा, नौकरी से बढ़कर प्रभु से प्यार करता है। आमीन। लोगों को लगता है ये सबसे बकवास नौकरी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन स्वर्ग जाओगे ना, आपको पछतावा होगा और आप खुद कहोगे शायद मैं भी पास्टर होता तो अच्छा होता। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आप आपके पासबान को वहां ऊंचाई पर देखोगे और आप नीचे रहोगे, क्योंकि जिसने कुछ भी नहीं किया ना, उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान देकर सुनना। और जो खुदा के लिए जी रहा है, जो उस पर प्यार कर रहा है ना, वो बड़े प्रतिफल को भी पाएगा। आमीन। प्यार करना सीखे। प्रभु कहता है मैं उस भीड़ पर तरस खाता हूं, इस भीड़ पर जो मेरे साथ बैठी है। आमीन। जो 3 दिन से मेरे साथ है, आज जो 3 दिन से यीशु के साथ है ना, शुक्रवार से लेकर, उसी पर तरस खाएगा खुदा। जो आज ही आए हैं ना, भूल जाना तुम, बिल्कुल आशीषित नहीं होंगे। भले आए होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार शनिवार कहाँ गए थे तुम? हाँ? आज आए हो। खुदा को सीधा चलने वाला व्यक्ति पसंद है। आमीन। टेढ़े मेढ़े नहीं। ध्यान देकर सुनिए, टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है? साफ। बोलो कौन? और प्रभु को वो बिल्कुल पसंद। हमारा क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे चलेंगे? एक पैर चर्च में, एक पैर जगत में, एक पैर आत्मिकता में, एक पैर संसार में। दोनों बातें करते हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक। जैसे रविवार आया, सांप बिल में कैसे घुसता है? कैसे?
सीधा। हम भी चर्च में कैसे आते हैं? बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी चाल कैसी है? हर रविवार आया हिसाब के जैसे सीधा। मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं, देखो मैं ऐसा प्रचारक हूं जो नोट के लिए सेवा नहीं करता। इसके लिए ना जो है वो है, देकर निकल जाऊंगा, बुलाओ भी मत। शुक्रवार से जो आए थे ना 100% आशीषित होंगे, लिख कर लेना। और जो आज मुंह दिखा रहे हैं ना, ये खुदा से दुआ करो कि कुछ मिल जाए तुम्हें टुकड़ा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि शुक्रवार से लेकर शनिवार तक तुम्हारे लिए तुम्हारे काम ज्यादा बड़े थे, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी थी, तुम्हारी शायद खेती ज्यादा बड़ी थी, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर आपको पता है मेरे लिए और जो लोग शुक्रवार से आए ना, उनके लिए खुदा ज्यादा बड़ा था, उनके लिए परमेश्वर ज्यादा बड़ा था। आमीन। हाँ, तो सोच लो क्या पाओगे खुदा से। परमेश्वर से पाने के लिए ना कुछ छोड़ना पड़ता है। आमीन। प्रभु कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है जो 3 दिन से मेरे साथ। उस वचन को फिर पढ़ना। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे क्योंकि ये साथ है। 3 दिन से कैसे बराबर, बोलो कैसे बराबर मेरे साथ है। आमीन। हाँ, इनका मन इधर उधर नहीं है, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, ये परमेश्वर है जो देखता है कौन है और कौन नहीं है। आमीन। मेरी नजरों से छुप जाओगे, खुदा की नजरों से कैसे भागोगे? हाँ, उसकी प्रेजेंट ही होती है। आपको पता है मैं टीचर हूं, हर समय हर स्कूल में पहला जो घंटा होता है ना, जब स्कूल स्टार्ट होती है तो हम कैटलॉग लेकर बैठते हैं ना। नंबर 1 यस सर, नंबर 2 यस सर, नंबर 3, हाँ ना, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही खुदा भी प्रेजेंट ही लेता है हर मीटिंग में। हाँ, जितने प्रेजेंट रहे आशीषों को पाएंगे, जितने नहीं रहे वो। मैंने कल भी बोला था ना आपको, गलत प्रार्थना नहीं करना कि हे प्रभु जो आया उसे आशीषित कर, जो नहीं आ पाया उसे भी नहीं करेगा। आप करो भी प्रार्थना फिर भी नहीं करेगा। कुछ बार हम प्रार्थना करते हे प्रभु, दान भेंट के लिए प्रार्थना करते ना, हे प्रभु जिसने दिया उसे आशीषित कर, जो नहीं दे पाया उसे भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। गलत क्यों करेगा? अरे विधवा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी दे दिया उसने सब कुछ। आमीन। इतनी कंगाल थी वो कि अपनी जीविका को दे दिया, अपनी रोजी को दे दिया उसने, फिर खुदा खुश हुआ। आमीन। सारफत की विधवा के पास बस मुट्ठी भर आटा था, फिर भी दे दिया। उससे ज्यादा तो गरीब नहीं है ना हम। हाँ, तो देने वाला ही आशीषित होता है, बिना दिए कोई आशीषित हो नहीं पाता। आमीन। अगर पाना चाहते हो तो देना सीखो। हालेलुया। गलत प्रार्थनाएं करो भी मत और मांगो भी मत, मिलेगा भी नहीं। परमेश्वर वचन से देता है। बोलो कहां से देता है? हाँ, जो आएगा फायदे में रहेगा, जो घर पे रहेगा वो मरेगा। ध्यान नहीं कर सकते, ये सीधा है। ये देखो, मैं क्यों आपको गलत सिखाऊं? जो है वो वही बात कर। आपको चाहिए तो लो, वरना मुझे मेरा वापस कर दो। हालेलुया। जिसके कान हो वो ये फुकट का है सब। आपको पता है सरकारी दवाखाना चला रहा हूं मैं, अपना खासगी हॉस्पिटल नहीं है, कोई फीस नहीं ना, फिर सरकारी है, लेना तो लो ना तो मरो। सरकारी दवाखाने वाला डॉक्टर कभी भी लोगों के पास जाकर बोलता है आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, क्योंकि उसको पता है तू नहीं भी आया तो मुझे पगार मिलने वाली। हालेलुया। अपना पगार ऊपर से मिलता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हें गोलियां चाहिए तो लो ना तो मरो अपनी बीमारी में, मुझे क्या करना है। हालेलुया। ये होता है। देखो, परमेश्वर जिसे नियुक्त करता है ना, वो लोगों को खुश नहीं करता, वो खुदा को खुश करता है। सरकारी डॉक्टर जो होता है ना, वो सरकार को खुश करता है, लोगों को नहीं। हाँ, ये अपना सरकारी दवाखाना है। अपनी अपनी झोली उठाओ और चलो निकल पड़ो। आमीन। लोगों को फुकट में गोलियां बांटता हूं मैं, जिसको लेना है वो लो, बाकी मरो अपनी बीमारी में, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये खुदा ने भेजा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, विश्वास करे। पर खुदा अगर प्यार करता है ना, उसके प्यार को समझो। परमेश्वर हमें जो चाहता है ना हमारे जीवन के बारे में, उसको समझो कि खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। काम रोज है, जिम्मेदारियां रोज है, कारण रोज है हमारे पास। पर आपको पता है, मेरा परमेश्वर अगर स्वर्ग छोड़कर इस चर्च में आ रहा है ना, तो उसके लिए आया करो। आमीन। उससे बड़ा कोई
कोई काम, कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको पता है ब्रदर, हमारे पिंपल में इलेक्शन चालू है। बोलो क्या चालू है? इलेक्शन। और मेरे सगे मामा खड़े, मामा पता है ना आपको, मेरे माँ के भाई, वो सगे मेरे मामा जो है ना, वो नगर सेवक के लिए वहां पर चुनाव में खड़े हैं। हाँ? अभी मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं भी उनके साथ थोड़ा प्रचार के लिए उनको मदद करूं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग पहचानते हैं वहां पर। तो उनकी इच्छा थी, पर मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ना तो स्कूल को छोड़ सकता हूँ, यानी छुट्टी डाल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेवकाई के लिए मुझे छुट्टियां लगती है, इसलिए मैं मेरी छुट्टियां ऐसी बर्बाद नहीं करता। पहली बार तो ना तो मैं छुट्टियां डालना चाहता था, ना तो मैं मीटिंग छोड़ पाता, क्योंकि मीटिंग रोज है। तो अभी इलेक्शन तो है, वो घर के ही लोग हैं, उनको लगता भी है कि मैं मदद करूं। तो मैंने खुदा से कहा है प्रभु, इन दिनों में तो पॉसिबल नहीं कि मैं वहां पर जाऊं, मैं तुझे छोड़ के तो नहीं जा सकता, जिम्मेदारियों को छोड़ के नहीं जा सकता। अभी मैं क्या करूं? मुझे टेंशन आ रहा था, क्योंकि सारे रिश्तेदार मेरी मुंह की ओर देख रहे कि ये क्यों नहीं आ रहा यहां पर मदद करने के लिए। समझ में आया? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु क्या करूं? तो आपको पता है खुदा ने क्या किया? 2 तारीख को इलेक्शन है ब्रदर। कितनी तारीख को? 2 तारीख को। 4 दिन पहले जो वार्ड होते ना, वार्ड, जिस वार्ड, बहुत सारे 18 वार्ड है पिंपल में। कितने वार्ड है? और 2 नंबर वार्ड में मेरे मामा खड़े हैं, जहां हम रहते। आपको पता है सारे वार्ड की इलेक्शन 2 तारीख को है, पर जिस वार्ड में मेरे मामा खड़े हैं ना, उस वार्ड में एक व्यक्ति खड़ा था और अचानक उसकी मौत हो गई, और केवल 2 नंबर वार्ड का इलेक्शन 10 दिन आगे निकल गया। बाकी सारे इलेक्शन 2 तारीख को है। केवल कैंसर कौन सा हुआ? जहां मेरे मामा खड़े, क्योंकि खुदा को पता था मेरा बेटा अभी वक्त नहीं दे पाएगा, अब मेरे हिसाब से इलेक्शन होंगे, अब मेरे हिसाब से इलेक्शन होंगे। आपको पता है इलेक्शन कमीशन भी खुदा के हाथों में। परमेश्वर कुछ भी कर सकता। आपको पता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही थी। मैंने प्रभु को कहा, हे प्रभु ये तूने क्या कर दिया? इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपको पता है सारे वार्ड की इलेक्शन है और केवल 2 नंबर वाला रह गया है, और वो कहते बाद में तारीख देंगे कब होगी। आमीन। और मुझे पता है तारीख कब मिलेगी, जब मैं फ्री रहूंगा। जब मैं फ्री रहूंगा ना, तभी तारीख मिलेगी। ये हमारा परमेश्वर है। अगर आप उसके लिए वक्त निकालते हो ना, खुदा आपके लिए सारी चीजें करेगा। कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। आमीन। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करें, वो बहुत प्यार करता है हमसे। हालेलुया, बहुत प्यार करता है। दानियल से मिलने के लिए शेर की मांग में निकल जाता है। पौलुस सिला को मिलने के लिए जेल में निकल जाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो से मिलने के लिए आग में उतर जाता है। हालेलुया। वो केवल मिलना चाहता है। आपको पता है वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें पाने के लिए, हमें मिलने के लिए, हमें प्यार इतना करता है ना, वो हर परिस्थिति में हमारे साथ कूद ही जाता है। आमीन। फिर आग हमें जला, शेर हमें खा, कुछ भी परिस्थिति हमें डुबा नहीं सकती। फिर हर परिस्थिति में उतर आता है। आमीन। हालेलुया। वो कहता है इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, जो 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। आगे बढ़ना। और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने देखा कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो वचन कहता है यदि मैं उनको भूखा घर भेज दूं, तो ये मार्ग में थक कर रह जाएंगे। ध्यान देकर सुनो, यीशु आपको भूखा बुलाना चाहता है, पर भूखा भेजना नहीं चाहता। प्रभु कहता है उपवास में आओ, पर तृप्त होकर जाओ। आमीन। भूखे आओ, बल पाकर जाओ। हालेलुया। दुर्बलता में आओ, सामर्थ को पाकर जाओ। हालेलुया। यीशु कहता है कि फिर पढ़े, अभी जो पढ़ा वही, यदि मैं उन्हें भूखा भेज दूं। ध्यान देकर सुने, प्रभु हमको भूखा नहीं भेजना चाहता। वो सोचता है कि मेरे बच्चे 3 दिन से उपवास प्रार्थना में हैं, तो मैं कैसे उनको भूखा भेज दूं? यीशु कहता है यदि मैं उनको भूखा भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। तो मार्ग में थक कर, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देकर सुनना। अगर आप भूखे हैं ना, तो 2 चीजें हैं।
दुर्बलता यानी उसे वीकनेस कहते हैं ना। मनुष्य अगर 4 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा है, तो आपको पता है वो दुर्बल हो जाता है ना, अशक्त हो जाता है, उसको वीकनेस लगने लगता है, हाथ पैर ऐसे ऐसे होने लगते हैं, बराबर है कि नहीं? ओके, ध्यान देकर सुनना। भूखा व्यक्ति 2 पर्याय है उसके पास, एक तो वो पेट भरे और दूसरा वो ऐसे भोजन को खाए कि बल पाए। हालेलुया। यीशु मसीह भूखे लोगों को केवल तृप्त नहीं करता, बल देता है। बोलो क्या देता है? बहुत बार हम तृप्त होना चाहते हैं, नहीं, प्रभु कहता है तृप्त नहीं, मैं तुम्हें बल दूंगा। हालेलुया। पेट भरना अलग बात है और ऐसे चीजों को खाना जिससे मुझे बल मिले वो अलग बात है। हालेलुया। समझ में आया? हमें वो चीजें अच्छी लगती खाने के लिए जिससे क्या भरे? पेट। और हमें लगता है हमने बहुत अच्छा खाया। ध्यान देकर सुनो, पर जो चीजें पेट भरती है वो बल देगी ऐसा नहीं। खाना उन चीजों को चाहिए जिससे हमें क्या मिले? बल। बोलो क्या मिले? हालेलुया। हाँ, पर लोग उन चीजों को खाते। अभी आप अगर सोनगढ़ में गए तो वह होटल में गए तो भजी, पावड़ा, समोसा, कचौरी, पानीपुरी, भेलपुरी, पिज्जा, बर्गर, समझ में आ रहा है सबको? ये सारी चीजों से भी पेट भरता है। बोलो पेट भरता, पर क्या इन चीजों से बल पाया जाएगा? अरे बोलो, तो बल पाने के लिए क्या चाहिए? रोटी सब्जी। हालेलुया। पर वो हमें अच्छी लगती। बहुत बार हम प्रभु के चरणों में आते हैं पर बल पाने के लिए नहीं आते, पेट भरने के लिए आते हैं। तृप्त कर प्रभु वचनों से। अरे खुदा कहता है सुन सुन के तृप्त हो रहा है, बल नहीं पा रहा तू। समझ में आ रहा है? वचन मनोरंजन के लिए ना सुने। वचन कहता है, तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में लोग अपने लिए प्रचारकों की गर्दी भीड़ जमा करेंगे। क्या करेंगे? प्रचारकों की भीड़। और क्यों कमें करेंगे पता है आपको? कानों की खुजली मिटाने के लिए। बोलो किसके लिए? ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में लोग अपने लिए शिक्षकों की भीड़ जमा करेंगे, इसलिए नहीं कि वो बल पाए वचनों से, बस अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए। पेट भरने के लिए खाना मत खाना, पेट भरने के लिए वचन को नहीं लेना। आपको पता है खुदा चाहता है हम उससे बल पाना जरूरी है। आमीन। वचनों से हमें बल मिले, हमें शक्ति मिले। यीशु कहता है अगर इस भीड़ को मैंने भूखा ही भेज दिया तो ये रास्ते में थक कर रह जाएंगे। तो अगर मैं इनको भेजना चाहता हूं ना तो केवल पेट भरकर नहीं, उसको बल देकर भेजना चाहिए कि ये मार्गों पर चल सके। हालेलुया। वचन हमें तृप्त करने के लिए नहीं है, वचन हम बल पाए और उसके मार्गों पे चल सके इसके लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है, ध्यान देकर सुनना, पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी है पर तुम ऐसे दौड़ो कि वो तुम्हें मिले। आमीन। मसीही जीवन चलने का जीवन नहीं है, मसीही जीवन दौड़ने का जीवन है। बोलो किसका जीवन है? और दौड़ने के लिए क्या लगता है? बल। बोलो क्या लगता है? आप चलने के लिए 10 किलोमीटर चल जाओगे, पर अगर मैंने तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ने को कहा तो किसके लिए बल ज्यादा लगेगा, चलने में या दौड़ने में? 1 किलोमीटर दौड़ना और 10 किलोमीटर चलना बराबर है। समझ में आ रहा है? चलते चलते ना आप 10 किलोमीटर चल जाएंगे फिर भी बल उतना ही लगेगा, पर 1 किलोमीटर दौड़ में आपका सारा बल निकल जाएगा। मसीही जीवन चलने का जीवन नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो। आमीन। मसीही जीवन दौड़ने का जीवन है। बोलो किसका जीवन है? तो सोचो कितना बल लगेगा। आमीन। अपनी ताकत से तो संभव नहीं है। ध्यान देकर सुनना, पौलुस कहता है, उस वचन को अगर मिला तो पढ़े, भागते तो सभी है, दौड़ते तो सभी है। हाँ, मेरी ओर देखो बाकी लोग। पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी है पर मिलता एक ही व्यक्ति को है पारितोषिक, बख्शिश। हालेलुया। तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें भी वो मिले। आमीन। तो किससे दौड़ना है हमें? किसके साथ दौड़ना है हमें? क्योंकि दौड़ने के लिए कोई चाहिए ना जिसको हराना है। नहीं? तभी तो तुम जीतोगे ना। हाँ या नहीं? आपको पता है हम किससे दौड़ेंगे? शैतान से नहीं, वो तो हमसे ज्यादा दौड़ता है। समझ में आ रहा है? दौड़ना किससे पता है आपको?
हमारे जीवन में ऐसी कुछ आदतें हैं जिसके आगे हमें दौड़ना है, ऐसी कुछ गलत बातें हैं जिसके आगे हमें दौड़ के जाना है, उन सारी चीजों को हराना है। समझ में आया? जब हम उन अपनी आदतों को हराएंगे ना, उनको पीछे छोड़ देंगे, उसे कहते हैं दौड़ना। आमीन। तो मेरा पुराना स्वभाव पीछे छूट जाना चाहिए, मेरी पुरानी आदतें पीछे छूट जानी चाहिए, मेरे पुराने विचार पीछे छूट जाने चाहिए, इतना मुझे आगे दौड़ना है। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, आपको पता है मैं अभी इतना दौड़ के आया हूं, अभी दिखता भी नहीं, पीछे मुड़ के देखता हूं। हालेलुया। अभी दिखता नहीं कि ये आदत कहां निकल गई, इतना दूर दौड़ आया हूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, बहुत लोग पाप को छोड़ देते हैं पर पाप उनके साथ ही चलता है, उनके पीछे पीछे ही चलता है। पीछे मुड़ के देखा कि पाप है ही खड़ा वहां पर। क्यों? क्योंकि आप चल रहे हो, आप दौड़, इतना दौड़ो कि पाप आपको दिखाई न दे। आमीन। हालेलुया। जब मैं खुद को पीछे मुड़ के देखता हूं ना तो मुझे दारू की स्मेल याद आती है, ना तो सिगरेट की स्मेल याद आती है, ना तो वो गंदी बातें याद आती है। हालेलुया। क्योंकि मैं दौड़कर आगे निकल आया हूं। तुम्हें और मुझे प्रभु में दौड़ना है। बोलो क्या करना है? कि हमारा पुराना जीवन इतना दूर निकल जाए कि हम ऐसे दूरबीन लगा के देखे ना, फिर भी न दिखे। हालेलुया। इसे कहते हैं दौड़ना। आमीन। तो मसीही जीवन दौड़ने का है, इसलिए प्रभु चाहता है वचनों से हम केवल पेट न भरे, क्या करें? बल पाए। बोलो क्या करें? हाँ, वरना थक जाओगे चलते चलते, वरना आधे रास्ते में ही रुक जाओगे, वरना अपनी पहुंच को पूरा नहीं कर पाओगे, अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अगर हमें अपनी दौड़ को पूरी करना है ना तो बल पाना होगा। बोलो क्या पाना होगा? एक उदाहरण को देखना बाइबल में से, चलो निकाले, एक वचन को निकाले। पहले राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, पहले राजाओं की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ना। पहले राजाओं उसका 19 और वचन 1 से लेकर आगे। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। हाँ, वचन कहता है कि अहाब राजा ने उसकी पत्नी इज़बेल को एलिया के बारे में, एलिया नबी के बारे में बताया। हाँ, कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। कर्मेल नामक पर्वत पर एलिया ने सारे बाल के नबियों को मार दिया था। हाँ, तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के ये इज़बेल जो है वो बहुत दुष्ट आत्मा से भरी हुई औरत है, और वो कहती है, क्या कहती है वो? यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, कल इसी समय तक मैं एलिया को मार दूंगी, एलिया का प्राण ले लूंगी। हाँ, उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर उससे भी अधिक करे। हाँ? यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अभी इज़बेल और अहाब एलिया को मारना चाहते। बोलो किसको मारना चाहते? एलिया को। वो एलिया के पीछे लगे हैं मारने के लिए कि मैं एलिया को मारूंगा, मैं एलिया को खत्म कर दूंगा। तो बाइबल कहती है एलिया डर गया और एलिया भाग गया। बोलो एलिया क्या कर गया? एलिया भाग रहा है। किससे भागना है उसे? इज़बेल से। इज़बेल क्या करने वाली है? अपनी मौत से भाग रहा है एलिया। बोलो किससे भाग रहा है? अपनी मौत से भाग रहा है। ध्यान देकर सुने, आत्मिक जीवन क्या है बता आपको? हमें मृत्यु से दूर भागना है। हालेलुया। अपनी मौत से दूर भागना है, और मौत से अगर दूर भागना है ना तो जिंदगी के नजदीक जाना होगा। आमीन। जीवन के नजदीक जाना होगा तो हम किससे दूर आ जाएंगे? मौत से। बोलो किससे? एलिया भाग रहा है, उसको ताकत चाहिए कि मैं खुद को बचाना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, तो भाग रहा है। यही आत्मिक दौड़ है, खुद को बचाने के लिए। बोलो किसके लिए? अरे बोलो, अगर आप नहीं दौड़ोगे तो नहीं बच पाओगे। आत्मिक जीवन में हमें खुद के उद्धार के लिए भागना है, खुद को बचाने के लिए भागना है। मैं मरूं ना इसलिए भागना है। एलिया भाग रहा है, पर आगे पढ़ना क्या हुआ? हाँ, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा की बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। वो तंग आ गया है एलिया। एलिया कहता है बस अब मैं नहीं भाग सकता, अब मार डाल मुझे। ध्यान देकर सुने,
एलिया के पास बल नहीं रहा, एलिया के पास ताकत नहीं रही भागने के लिए। तो एलिया परमेश्वर से कहता है अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं मर जाऊंगा, मार दे मुझे नहीं जीना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार है ना हम अपने शस्त्र डाल देते हैं, हम कहते हैं बस मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल पाऊंगा, बस इस जीवन में से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ध्यान देकर सुने, अपने विश्वास को हम गवा देते हैं बहुत बार, अपनी हिम्मत को हम छोड़ देते हैं बहुत बार। हमें लगता है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे जीवन में कुछ भी नया नहीं हो सकता, मुझे प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही रहूंगा और ऐसे ही मरूंगा। एलिया कहता है बस प्रभु अंत हो जाए मेरा, अभी मार दे मुझे। ध्यान देकर सुने, वो कहता है जिस मृत्यु से भाग रहा था ना उसी को मांग रहा है। बोलो क्या कर रहा है? उसी को, क्योंकि उसके जीवन में क्या नहीं है? बल, भागने का बल, दौड़ने का बल, तो क्या मांग रहा है? उसी मौत को जिससे वो दूर भागा है। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार हमारे जीवन में हम प्रभु हमें उद्धार की ओर लेकर जाता है, और आपको पता है हम बल न होने के कारण ना उसी मौत को मांगते हैं, हम खुद को नाश की ओर ही लेकर जाते हैं। हम कहते हैं वही मृत्यु आने दे मुझ पर। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बल नहीं है भागने का, दौड़ने का। हम नहीं हरा पाते शैतान को, हम नहीं हरा पाते अपनी आदतों को, हम नहीं हरा पाते उन परिस्थितियों को, क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? बल। बोलो क्या नहीं है? एलिया वैसे निराश हो गया था, हताश हो गया था, वो कहता प्रभु मार दे मुझे, एक पेड़ के नीचे बैठा। आगे पढ़ना। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, अरे उस वचन को पहले, अभी जो पढ़ा उसको पहले फिर पढ़े। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। लेट कर सो गया। बोलो क्या करे? अपनी अपनी चिंता, अपनी निराशा में वो क्या हो गया? सो गया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार यही प्रॉब्लम होता है। मनुष्य जब थकता है ना तो वो क्या करता है? थक जाता है तब सो जाता है। वो क्या करता है? आत्मिक जीवन में जो थके हुए हैं ना वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? थक गए हैं। बल न होने के कारण क्या हो गए हैं? थक गए हैं, तो सो गए। बल नहीं है ना बहुत लोगों के जीवन में, तो सोए हुए हैं। उनको लगता है हम जगे हैं, नहीं आप सोए हो। खुदा आपसे बात नहीं करता तो आप सोए हो। समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर से बात नहीं करते तो आप सोए हो। आत्मिक जीवन में जो थके लोग होते हैं ना, जो अपनी परिस्थितियों से थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए, जिनके जीवन में वचन का बल है ही नहीं, वो सो जाते। एलिया के समान एलिया सो गया। और आगे पढ़ना। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, वचन कहती है एलिया सोया है, पर एक स्वर्गदूत ने उसको हिलाकर कहा उठ कर खा। उठ और ये खा। हाँ, उसने दृष्टि करके क्या देखा? एलिया ने जो अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी पकी हुई एक रोटी। हालेलुया। मेरे ट्रांसलेशन में कुछ अलग है, एक मिनट। पकी हुई है वहां पर। हाँ, पहले राजाओं 19। ब्रदर गुजराती बाइबल है किसी के पास? पढ़ना 19, ये जो वचन हमें पढ़ा 19 का 6। 19 का 6। તેણે જોયું हाँ? તો જુઓ તેના અસિકા પાસે અંગારા પર શેકેલી રોટલી अंगारा पर सेकेली रोटी। हाल मुझे यही चाहिए, पकी हुई नहीं। हाँ, पकी हुई का मतलब होता है वो अलग है, पर बाइबल ऐसा कहता है कि अंगारे पर सेकी हुई रोटी। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? रोटी को अंगार पर सेका गया है। ऐसी रोटी किसको खाने के लिए मिल रही है? एलिया को। बोलो किसको? एलिया को। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी दी और कहा ये मेरी क्या है? देह है। बोलो क्या है? रोटी कैसे सेकी जाती है? अंगारों पर। वो कैसे? यीशु मसीह का शरीर कैसा सेका गया था? अंगारों पर। यीशु मसीह का जीवन कैसा था? अंगारों पर सेका। हालेलुया। प्रभु भोज जब लेते हो ना तो उसके मर्म को समझो। आमेन। हम रोटी खाना ये प्रभु भोज नहीं है, दाखरस पीना प्रभु भोज नहीं है। नहीं, उस रोटी को कैसे बनाया गया है ना उसको देखो। हालेलुया। गेहूं को पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं। यीशु मसीह को पीसा गया था, पूरे जीवन भर उसको पीसा गया। किसके लिए? बोलो किसके लिए? हालेलुया। पीसा गया, उसके बाद जो होता है ना आटे को गूंदा जाता है। बोलो क्या किया जाता है?
मुद्दा जाता है, मसला जाता है। यीशु मसीह को वैसे ही मसला गया था। लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया, थप्पड़ मारे गए, थूका गया, गालियां दी गई, सारी चीजों से उसे मसला गया। केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी यीशु मसीह को, मानसिक पीड़ा भी दे रहे थे। राजा है ना तू, तो बचा अपने आप को। खुद को राजा कहता है ना, तो चल हम तेरे सामने झुकते और तुझे नमन करते, तो कांटों का ताज पहना दिया। मानसिक तौर पर भी सताया जा रहा था और शारीरिक तौर पर भी सताया जा रहा था। किसको? यीशु को। बोलो किसको? किसके लिए? मेरे लिए। बोलो किसके लिए? मसला जा रहा था उस आटे को, कुचला जा रहा था प्रभु यीशु मसीह को। अरे सोचना उसके मृत्यु के बारे में। बहनों, आपके बच्चे होंगे ना, अगर आपके बेटे को आपके सामने कोई उसकी उंगली को काट दे तो आपको क्या लगेगा? आपके बच्चे को अगर कोई कील मार दे तो आपको क्या लगेगा? आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो आपको क्या लगेगा? आपके बच्चे को कोई लातों घुसों से मारे तो आपको क्या लगेगा? आपके बच्चों को कोई कोड़ों से मारे तो आपको क्या लगेगा? जो आपको लगेगा ना, वही पिता को लग रहा था। वही पिता को लग रहा था, क्योंकि उसका एक लौता पुत्र कुचला जा रहा था। किसके लिए? बोलो किसके लिए? हाँ, हम प्यार करते हैं ना अपने बच्चों से। अरे माएं हॉस्पिटल में जाती है बच्चों को लेकर, जब वो बीमार होते हैं ना, डॉक्टर इंजेक्शन सुई लगाते हैं ना, तो मां अपनी आंखों को बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि मां देख नहीं पाती बच्चों को इंजेक्शन लगाते हुए। तो यीशु मसीह को क्या ठोक रहे थे वो लोग? कील। बोलो क्या ठोक रहे थे? ऐसे खड़े करके नहीं ठोक रहे थे, ऐसे उस लकड़ी पर लिटा दिया था। एक पैर उसके हाथ पर था, एक हाथ में कील थी और एक हाथ में हथौड़ा था, और मार रहे थे। सोचो ना, आपके एक लौते पुत्र को ऐसी कील मारी जाए तो आपको क्या लगेगा? खुदा देख रहा है कि मेरे बेटे को ये लोग मार रहे हैं, फिर भी खुदा शांत है। किसके लिए? मेरे लिए। बोलो किसके लिए? ये है वो रोटी जो हमारे लिए सेकी गई है, अंगारों पर सेका गया है उसे। कोड़े पड़े थे कितने? 39। बोलो कितने? कैसे पड़े थे पता है आपको? रोमी सरकार और उन सैनिकों के हाथ में जो कोड़े थे ना, चाबुक थे ना, उनको कीलें लगी थी। बोलो क्या लगी थी? जब एक कोड़ा पड़ता था, सारी कीलें पीठ में धस जाती थी। फिर वो जी खींच के उसको खींचते थे, और जैसे खींचते थे ना, इतना मांस निकल आता था एक कोड़े से। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह की पीठ पर मांस बाकी नहीं रहा था, केवल हड्डियां दिख रही थी। चढ़ाने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले पूरा शरीर बदन लहूलुहान हो चुका था कोड़ों की वजह से। पिता देख रहा है मेरे बेटे को मार रहे हैं, फिर भी सहन कर रहा है। किसके लिए? बोलो किसके लिए? ये है वो रोटी जो तुम्हारे और मेरे लिए सेकी गई है। मैं आपको बताना चाहूं, मुझे नहीं पता आप किस रीति से प्रभु भोज लेते हो। अगर गलत रीति से लेते होंगे ना, तो आगे से सुधार लेना। लोग ब्रेड लेकर आते हैं, लोग पाव लेकर आते हैं, लोग वो छोटे छोटे बिस्किट्स लेकर आते हैं, वो जो मार्केट में मिलते हैं, और उससे प्रभु भोज लेते हैं। मैं प्रभु भोज रोटी से ही देना जो सेकी गई है। उसमें मर्म छुपा है। बोलो उसमें क्या छुपा है? गहनता छुपी है उसमें, एक रहस्य है उसमें। आपको पता है, ब्रेड से तो बिल्कुल न देना, क्योंकि उसमें खमीर होता है। बोलो क्या होता है? खमीर। बोलो क्या होता है? प्रभु ने कहा है उस रोटी को बेखमीर खाना। बोलो कैसे खाना? जिसमें खमीर न हो, जो फूलता नहीं। खमीर फुलाता है। बोलो क्या करता है? घमंड यीशु में नहीं था। वो बेखमीर रोटी है जिसमें घमंड नहीं है। वो जो मार्केट में मिलते हैं ना चिप्स सफेद रंग के, लोग उससे भी प्रभु भोज देते। दो ही मत, उसके मर्म को समझो। रोटी है जो सेकी गई है, वो उसका शरीर है। जिसको अंगारों पर सेका गया है, वो उसका शरीर है। जिसको कुचला गया है, वो उसका शरीर है। जिसको तोड़ा गया है, वो उसका शरीर है। जिसको मसला गया है ना, वो उसका शरीर है। वरना उस प्रभु भोज में कुछ भी फायदा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप गलत रीति से करते होंगे ना, इसकी बात नहीं करना। बहुत बार अज्ञानता के कारण हम करते हैं, पर जब खुदा हमसे बात करता है ना, तो हम बदल सकते हैं। मैं बहुत चर्चेस में गया हूं,
और प्रभु की आत्मा ने जब मुझे ये बातें सिखाने के लिए बोला ना, मैंने सिखाई और वहां पे उन लोगों ने वैसा किया। मेरी इच्छा नहीं है, ये खुदा की इच्छा है कि तुम उसके मर्म को समझो। आमेन। सेकी हुई रोटी चाहिए। जब आपके हाथों में भी थोड़ा सा तकलीफ हो ना उसको सेकते हुए, तो आपको भी पता चले अगर मुझे तकलीफ हो रही ना सेकते हुए, तो जो रोटी है उसको क्या होगा। हालेलुया। वो मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये वो रोटी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। दाखरस बॉटल से लेकर आते हैं हम, पानी मिला देते हैं और उससे दाखरस बनाते हैं। नहीं, आप क्या करो पता है, आप उन अंगूरों को लेकर आओ जो सूखे हुए होते हैं मार्केट से, उनको लेकर आओ, उनको भिगाओ और भिगाने के बाद उनको ऐसे हाथों से मसलो, तो तुम्हें पता चलेगा यीशु मसीह के शरीर को ऐसे ही मसला है। पूरा मसल के उसके जूस को निकालो तो तुम्हें पता चलेगा यीशु का लहू ऐसे ही बहा है। एक एक बूंद उससे मसल कर निकाल दो तो तुम्हें पता चलेगा ऐसे ही मेरे प्रभु के शरीर में से एक आखिरी बूंद भी निकल चुका था। मर्म छुपा है उसमें। ये बॉटल लेकर खरीद के आने में क्या समझ में आएगा आपको कि यीशु का लहू कैसे बहा। उसको मसलो तो सही, उन अंगूरों को मसल के तो देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा यीशु मसीह के शरीर को कैसे मसला गया है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है क्या 2 रोटी बनाना? अरे बोलो ना बहनों, नहीं ना। दाखरस को बनाना बहुत बड़ी बात है, तो बनाओ उसके लिए। इतना कुछ करते हो ना तो खुदा के लिए इतना भी कर लिया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। आमेन। तब जाकर उस प्रभु भोज में कुछ अर्थ होता है, जब हम उसकी गहनता को और उसके मर्म को समझते हैं। आमेन। ध्यान देकर सुनना। अभी मेरी ओर देखो। एलिया कहता है जब एलिया उठा तो उसने उस रोटी को देखा जो अंगारे पर सेकी हुई थी। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि एलिया ने भी प्रभु भोज लिया। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मसीह पहले से है। आमेन। पहले से। तो एलिया ने भी ना वहां पर प्रभु भोज लिया। उसी यीशु को वो खा रहा है, उसी प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण कर रहा है। उसी रोटी को जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई ना, उसी को एलिया ने भी खाया। आमेन। पढ़ना। हाँ। उसने दृष्टि करके क्या देखा, हाँ? कि मेरे सिरहाने अंगारे पर सेकी हुई एक रोटी, हाँ? और एक सुराही पानी रखा है। एक पानी की सुराही रखी है। हाँ? तब उसने खाया और पिया। एलिया भूखा था, वो उठा और उसने उस रोटी को खा लिया और पानी पी लिया और फिर लेट गया। और फिर सो गया। अभी ध्यान देकर सुनिए। और फिर क्या कर लिया? लेट गया। अरे एलिया, तुझे खाना इसलिए नहीं दिया था तू खाकर सोए, खाना इसलिए दिया था कि तू बल पाए। आमीन। हाँ? बहुत सारे मसीह लोग खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वचन को खाते हैं और फिर रोटी को खाते हैं और फिर रोटी इसलिए नहीं कि आप सोए। हाँ, आगे पढ़ो। फिर क्या हुआ? दूसरी बार यहोवा का दूत आया, फिर परमेश्वर का दूत वहां पर आया और उसे छूकर कहा, और उसको छूकर कहा, उठकर खा, अरे ये उठकर फिर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी और अभी सोना नहीं है, खाकर, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया, हाँ? और उसी भोजन से बल प्राप्त किया। 40 दिन रात चलते चलते, और उस बल के तौर पर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वो परमेश्वर के पहाड़ तक पहुंचा। आमीन। खाना प्रभु इसलिए नहीं देता कि खाकर सोए, खाना इसलिए देता है कि बल पाए और उसके मार्गों पर चले। हालेलुया। हमें उस बल को पाना है और खुदा के पर्वत तक पहुंचना है। आमीन। बाइबल कहती एलिया 40 दिन और 40 रात उस रोटी के बल को पाकर 40 दिन 40 रात चलते रहा। आमीन। और आखिरी में वो परमेश्वर के पहाड़ होरेब में जाकर पहुंच गया। आमीन। समझा? मसीह लोग, विश्वासी लोग वचनों को खाते और सोते हैं, और खुदा चाहता है सो नहीं, क्या पाओ? बल पाओ। बोलो क्या पाओ? और चलो। बोलो क्या करो? दौड़ो। बोलो क्या करो? हाँ, होरेब के पहाड़ की ओर जाना है बल को पाकर। आमीन। समझ में आया? हाँ, ये है रोटी को खाना और ये है पाकर उसको पीना। पेट भरने के लिए नहीं खाना, बल पाने के लिए खाना। आपको पता है ये प्रभु भोज जो है ना, हम केवल एक टुकड़े को खाएंगे, पर ये टुकड़ा आपको असीमित बल दे देगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है। उसमें वो ताकत है।
उस लहू में वो ताकत है। एक बार पी लो विश्वास के साथ, वो ऐसा बल देगा ना कि आप परमेश्वर के पहाड़ तक जाने का बल पाओगे। आमेन, हालेलुया। खा के देखना उसे, बल पाओगे। मुझे एक बात बताना, ये यहां पर जो दिख रहा है आपको, सफेद कपड़ा डाला है। बोलो क्या सफेद कपड़ा डाला है ना? ऐसा सफेद कपड़ा किस पर डाला जाता है? किस पर डाला जाता है ऐसा सफेद कपड़ा? जो मरा हुआ है, बराबर है ना? प्रभु बोल जब हम लेते हैं ना, उसके पहले इस पर क्या डाला जाता है? बोलो बोलो, कि हमें पता चले ये देह है यीशु मसीह की जो हमारे लिए दी गई है। हम याद करें उसकी मृत्यु को। बोलो किसको याद करें? ऐसे ही कफन में लिपटा हुआ था, आज नहीं है पर था। हालेलुया। जब भी इस सफेद कपड़े को देखे ना तो सोचना इसमें मेरा यीशु पड़ा हुआ है। और हमें किसको खाना है? किसको खाना है? यीशु। रोटी नहीं है, ये वही यीशु पड़ा हुआ है जिसको तोड़ तोड़ के खाओगे तो उस रीति से प्रभु भोज लो। यूहन्ना रचित समाचार उसका 6 अध्याय वचन 53 को पढ़े। यूहन्ना 6 और वचन 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न जब तक तुम मेरी देह को न खाओ, मेरे मांस को न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन क्या खाना है? उसके मांस को और उसके लहू को। बोलो क्या? उसके मांस को और उसके रोटी खाने के बारे में नहीं कहता प्रभु। जब भी इस प्रभु भोज के सामने आओ ना, समझ लेना ये मेरे प्रभु का देह है, हमें उसे खाना है। ये उसका लहू है, इसमें हमें उसे पीना है। शरीर खाने की और लहू पीने की आदत है हमें, है या नहीं ना? तो जब खाओगे ना तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए कि मैं प्रभु के शरीर को खा रहा हूं। समझ में आया? रोटी तो ऐसे ही खा लोगे आप, दाखरस तो ऐसे ही पी लोगे, कुछ नहीं लगेगा आपको पीने और खाने में। वैसे बहुत बार खाते हैं ना, हर महीने खाते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम रोटी समझ के खा रहे हैं। शरीर समझ के खाओ तो तकलीफ होगी। बहनों, आपके बेटे की उंगली कट करके आपके हाथों में दी और आपको कहा खाओ, खाओगे? क्यों? फिर पिता के पुत्र को क्यों खा रहे हो ऐसे? अगर आपके बच्चे का उंगली तोड़कर अगर आपके हाथों में दिया तो क्या उसे खा सकते हो? नहीं ना। तो फिर परमेश्वर के पुत्र के शरीर को इतनी आसानी से कैसे खा लेते हो? कैसे इतनी आसानी से चबा लेते हो? कैसे इतनी आसानी से अपने हलक के नीचे उतार लेते हो? अरे तकलीफ तो होनी चाहिए ना, मुझे कुछ महसूस तो होना चाहिए ना कि मैं परमेश्वर के पुत्र का मांस खा रहा हूं, उसके देह को खा रहा हूं, मैं मेरे पापों के कारण खा रहा हूं। उसने कुछ नहीं किया था, मेरे पाप थे और मेरे पापों की सजा उसने भुगती है, फिर भी मैं उसे खा रहा हूं। तो कुछ ना तो कुछ मुझे लगना चाहिए ना। इतने उपकार और इतना बड़ा बलिदान है ना मेरा प्रभु यीशु मसीह का। अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको उसके उपकार याद रहते ना, आप अपने जीवन को निछावर कर देते उसमें। पर आप चर्च में नहीं आ पाते उसके लिए, आप क्या उसको जानोगे? आप उसको मीटिंग के लिए वक्त नहीं दे पाते, आप क्या उसको जानोगे? अरे हम 2 घंटे उसके लिए नहीं दे पाते, आप क्या उसके प्यार को समझोगे? आपको बताए, समझो मेरे खुदा के प्यार को कि अपने इकलौते पुत्र को मरते हुए देख रहा है, आज खाते हुए देख रहा है। आज क्या करते हुए देख रहा है? आनंद से खाते हैं लोग उसके शरीर को, और पिता देखता है कि बड़े चाव से खा रहे हैं, बांट बांट के खा रहे हैं, तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। पर हमें शर्म नहीं आती कि हमारे पापों के कारण उसके शरीर को तोड़ तोड़ के हम खा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पापों की वजह से खुदा हम तेरे शरीर के टुकड़े कर रहे हैं और उसको टुकड़े करके खा रहे हैं। तो रोना तो चाहिए ना, थोड़ा सा मन टूटना तो चाहिए ना, हमारा हृदय पिघलना तो चाहिए ना, हमारा पछतावा तो होना चाहिए ना हमें कि हे प्रभु, पाप तो मैंने किए, तूने भुगता है हमारे लिए। इन विचारों से हमने गंदे विचार किए, तुझे कांटों का ताज पहनाया गया। कोड़े तो हमें लगने चाहिए थे, तूने अपनी पीठ आगे की। कील तो हमारे हाथों में चाहिए थी, तूने अपने हाथ आगे किए। पाप तो मैंने किए थे ना इन हाथों से।
छिदवाए उसके हाथ में। जो सजा मुझे होनी चाहिए थी ना, मेरे प्रभु ने अपने ऊपर लिए। तो उसके देह को खाते हुए थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा सा पछतावा करो। अरे मन को तोड़ो तो सही। मेरे पिता के इकलौते पुत्र का मांस खाते हो ना, तो थोड़ा सा तो भय रखो उसका, तब जाकर प्रभु भोज का फायदा है मेरे जीवन में, वरना कुछ भी नहीं। वरना आपने रोटी ही खाई और दाखरस ही पिया है। जिस दिन यीशु की देह को खाओगे ना, जीवन को पाओगे। जिस दिन इसके लहू को पियोगे ना, उस दिन जीवन को पाओगे, वरना कुछ नहीं। पेट भरेगा, बल नहीं पाओगे। पेट भरेगा, सामर्थ्य नहीं पाओगे। आज प्रभु भोज को इस रीति से लेना कि बल को पाओ। एलिया के समान सोना नहीं उसे पाके, उसके मार्गों पर चलना है, उसके कामों को करना है। हालेलुया। हाँ, प्रभु इसलिए वचन नहीं खिलाता कि हम सोए, वो इसलिए खिलाता है कि उसके बल के ऊपर हम चले। आमीन। अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। तो आज ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। अपने मन को तैयार करें इस देह को खाने के लिए। अपने आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं, अपने हृदय को तैयार करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके शरीर को इस रीति से खाएं जिस रीति से उसने अपने आप को दे दिया था। हाँ प्रभु, हम उस बलिदान को याद करें, उस बलिदान को हम याद करें। अपने आप को तैयार करें, अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद यीशु। उसके सलीब के सामने खुद को लेकर आए। उसका छेदा हुआ शरीर जो हमारे सामने है, उसका तोड़ा हुआ शरीर जो हमारे सामने है, लहू लुहान किया हुआ शरीर जो हमारे सामने है। लहू बह रहा था सिर से लेकर पांव तक। आज उस शरीर को अपने सामने लेकर आना। थैंक यू लॉर्ड।
सांसों में तेरी खुशबू बरसाई है। सांसों में तेरी खुशबू तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। मिली मुझको रिहाई। मिली मुझको रिहाई। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि आपने इतना बड़े उपकार हम पर किए प्रभु जी। जैसे वो व्यभिचारी औरत आपके पास आई, अपने आंसुओं से उसने आपके पैरों को धोया, बस उतना ही हम कर सकते हैं प्रभु जी, कि हमारे आंसुओं से आपके पैरों को हम धो सकते हैं, आपके उपकारों को हम याद कर सकते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना प्यार हम पर किया कि अपने आप को दे दिया प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपने इतना प्यार किया कि आपके लौते पुत्र को दे दिया। हाँ, आपके उपकारों को हम याद करते हैं, इस बलिदान को याद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हमारे हृदय को आप तैयार करो कि आज उसी देह को हम खाएंगे, उसी लहू को हम पिएंगे प्रभु, पछतावे के साथ खाने और पीने के लिए आप हमें सहायता करें। आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं एक वचन को पढ़ता हूं।